विश्वामित्रो महातेज वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलम प्राह वसिष्ठः राजसत्तमम्। तो इस राजा को, विश्वामित्र ऋषि राज को वशिष्ठ ने बताया कि सर्वत्र कुशलम, सब जगह कुशलता है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जहां पर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा हो तो समझ लेना कि वहां रहने वाले लोगों के चित्त निर्दोष हैं। और जहां बहुत उथल पुथल चल रही हो, बाहर से कोई कारण नहीं मिल रहा हो, तो समझ लेना कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। कहीं चिंतन में, या तो कहीं भाव में, या तो कहीं निद्रा में, या तो कहीं आहार में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट है। अगर सब चीजें ठीक हैं तो जीवन फिर बहुत स्मूथ चलता है, फिर खुशी से चलता है, आनंद से चलता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्वयं जो नेतृत्व करने वाले हैं ये ब्रह्म ऋषि हैं, तो इसलिए आश्रम में सब जगह क्या है, सर्वत्र कुशलम, सब जगह कुशलता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आगे, सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः कच्चित्ते कुशलं राजन् कच्चित् धर्मेण रञ्जयन् प्रजाः पालयसे राजन् राजवृत्तेन धार्मिक कच्चित्ते संभृता भृत्या कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपवो रिपुसूदन कच्चित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्रे तथा नघ। सुखोपविष्टम राजानम विश्वामित्रम महातपः जपताम श्रेष्ठो वसिष्ठः ब्राह्मण सुतः पप्रच्छ। ब्रह्मण सुतः, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने। और वशिष्ठ कैसे हैं? जपताम श्रेष्ठः, जप करने वालों में श्रेष्ठ। तो ये इनका विशेषण है। तो इसका मतलब है कि इनका अखंड जप चलता रहता होगा। जप कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं। तो एक जो सबसे लास्ट वाला है वो क्या है? अजपा जप, कि बिना कोई कोशिश किए वो जप चलता ही रहे, वो जप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे श्वास के लिए बिना कोई प्रयास किए श्वास चल ही रही है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या सो भी रहे हैं। तो सोते समय आप तो सो गए, अब श्वास को कौन चलाएगा? कोई प्रयास करने वाला तो बचा नहीं। तो श्वास कैसे चल रही है? बिना प्रयास के। ऐसे ही पूरे दिन भी श्वास कैसे चल रही है? बिना प्रयास के, ऑटोमेटिक चल रही है। ऐसे ही जब व्यक्ति का ऑटोमेटिक जप चलता है, माने भगवान के नाम के चिंतन के अलावा और कुछ आता ही नहीं है बीच में, बस शरीर से सेवा और अंदर से भगवान के नाम का सुमिरन। ये भी शास्त्र भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। और आज जो जीवित अवस्था में है वो संत भी, जैसे अपने वो डुमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी उदासीन जी, उनसे पूछे महाराज जी संसार में भगवत्ता को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, दोषों को मिटाने के लिए क्या करें? 2 ही बात बोलते हैं, सेवा सुमिरन, बस 2 ही बोलते। कुछ भी प्रश्न पूछो वो एक ही उत्तर देते हैं, सेवा और सुमिरन करो। तो सुमिरन एक तो भगवान के नाम का जप, भगवान की याद, वो बोलना नहीं है मुख से, शुरू में बोलते हैं, वो माला भी घुमाते रहते हैं ना, कुछ अच्छी बात है शुरू में तो, पर उसकी जो पराकाष्ठा की स्थिति है वो ये है कि जैसे श्वास सहज रूप से चल रही है, ऐसे उनका भगवान के प्रति कनेक्शन ऐसे जुड़ा रहता है, और वो उनके नाम का सुमिरन चिंतन जप चलता रहता है। तो उसको शास्त्रों में कहा अजपा जप। हम तो टाइम निकालते हैं, भाई हम 15 मिनट जप करेंगे, 10 मिनट करेंगे, आधा घंटा करेंगे, और वो भी फिर हमें वाणी से करना होता है, या तो बैखरी वाणी से, या तो
उपांशु जप जैसे भी जिसकी, पर महापुरुषों का अजपा जप चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर वशिष्ठ का विशेषण क्या दिया, जपताम श्रेष्ठ, जप करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ब्रह्मण सुतः, ब्रह्मा जी के पुत्र, इसलिए तो ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्मा के पुत्र तो हम सब ही हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृत के पुत्र ही हैं, ब्रह्म के पुत्र पुत्रियां ही हैं। पर जब तक उस ब्रह्म को और अपने उस संबंध को हमने अनुभव नहीं किया तो तब तक हम सामान्य मनुष्य हैं। और जिसने उसको अनुभव कर लिया और जी रहा है वो फिर ब्रह्मा का सुत हो गया। तो इसलिए यहाँ विशेषण दिया ब्रह्मण सुत, ब्रह्मा के पुत्र जो वशिष्ठ जपताम श्रेष्ठ, उन्होंने महातपा विश्वामित्रम राजानम, महान तपस्वी राजा विश्वामित्र, सुखोपविष्टम जो सुख पूर्वक अपने आसन पे बैठे थे, उनसे पप्रच्छ, उनसे पूछा। इन्होंने तो सारी कुशल क्षेम पूछ ली, अब ये भी तो पूछेंगे इनके बारे में। तो इन्होंने पूछना शुरू किया, कच्चित ते कुशलम राजन, कच्चित धर्मेण रंजयन, आप कुशल हैं क्या, आप कुशल तो हैं। कच्चित ते कुशलम राजन, हे राजन आप कुशल तो हैं, पहले उनके बारे में पूछा। फिर कच्चित धर्मेण रंजयन, हे धर्म से रंगे हुए, रंजयन माने सने हुए अर्थात धर्मात्मा। कच्चित धर्मेण रंजयन प्रजा पालय से राजन, क्योंकि राजा है तो राजा का सबसे पहला कर्तव्य क्या है, प्रजा का पालन, इसीलिए तो राजा है वो। उन्होंने पूछा सन्यासी हैं तो सन्यासी का सबसे पहला धर्म क्या है, योग और यज्ञ, तप करना। इसलिए इन्होंने जब प्रश्न पूछा तो सबसे पहले क्या पूछा, आपका तप अग्निहोत्र ठीक से तो चल रहा है। और ये क्योंकि राजा हैं तो वशिष्ठ जी ने पूछा तो क्या पूछा, आप पहले तो आप कुशल हो और उसके बाद उनका दूसरा कर्तव्य क्या है, प्रजा का पालन। तो इसलिए पूछा धर्मेण रंजयन प्रजा पालय से, क्या आप धर्म से सने हुए होकर, धर्म से परिपूर्ण होकर प्रजा का पालन करते हैं। प्रजा का पालन यदि धर्म पूर्वक नहीं करते हैं तो ये राजा का कर्तव्य नहीं है, फिर राजा अपने कर्तव्य से गिर गया है। राजा का कर्तव्य यह प्रजा का पालन भी करे, लेकिन कैसे करे, धर्मेण रंजयन, ये रामायण कह रही है। तो राजा का धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वो धर्म से विमुख हो गया तो सारी प्रजा धर्म से विमुख हो जाएगी, फिर यथा राजा तथा प्रजा। तो इसलिए इन्होंने ये विशेषण लगाया राजा के लिए, हे राजन कच्चित धर्मेण रंजयन प्रजा पालय से, क्या आप धर्म से युक्त होकर के प्रजा का पालन करते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहला तो धर्म यही है। राजवृत्तेन धार्मिक, राजवृत्तेन धार्मिक, राजवृत्तेन, राजवृत्ति मतलब राजनीति, उसके जो भी नियम हैं, कानून है, पॉलिसी है, उसको राजवृत्त कहा जाएगा। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, वो भी एक विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, राज्य को कैसे चलाना है। अभी तो पॉलिटिकल साइंस का हमने सिलेबस क्या बना दिया, लोकसभा में इतने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में ऐसे होते हैं, सिस्टम ऐसे चलता है, बस उसको हमने पॉलिटिकल साइंस कह दिया। वो पॉलिटिकल साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है, वो तो एक काम करने की पद्धति है, वो हमने बता दिया ऐसे ऐसे होता है। पर वो कैसे चलाया जाए राज्य, वो एक साइंस है। जैसे योग एक साइंस है, ऐसे ही राजनीति भी एक साइंस है। तो जैसे रोजाना साइंस में नई नई खोज होती रहती हैं, ऐसे राजनीति में भी नए नए ऊर्ध्व की तरफ जाने वाले रिसर्च होने चाहिए, तो होते तो हैं ही नहीं। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा धार्मिक राजवृत्तेन राजन, धर्मेण रंजयन राजन प्रजापालय से, क्या आप धार्मिक राजनीति से युक्त होकर के, और क्या आप धर्म से युक्त होकर के प्रजा का पालन करते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि राजा का अपना जीवन भी धार्मिक होना चाहिए
और जो उसकी नीतियां हैं राज करने की, वो नीति भी धर्मयुक्त होनी चाहिए। तो फिर प्रजा में कहीं कोई असंतोष नहीं होगा, कहीं कोई कलह क्लेश भी नहीं होगा, कहीं कोई ऐसी महामारी भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो धर्म से युक्त होकर के राज करता है। आगे कहा, कच्चित्ते संभृता भृत्या कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिते सर्वे रिपवो रिपुसूदन। संभृता भृत्या कच्चित् शासने तिष्ठन्ति, कह रहे हैं हे रिपुसूदन, हे शत्रु का दमन करने वाले विश्वामित्र, कच्चित भृत्या संभृता, क्या जो आपके नौकर चाकर हैं वो संभृता, उनके पास पर्याप्त ऐश्वर्य है, उनका पेट भरा हुआ है? क्योंकि यदि सेवा करने वाले उनको पर्याप्त धन ऐश्वर्य नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार करेंगे, फिर सीधी बात है। तो उनको ऐसा चांस ही ना मिले भ्रष्टाचार करने का, चोरी करने का, डकैती करने का, छल कपट करने का। तो कब हो ऐसा? जब राजा खुद ही अपने पूरी टीम को कैसे रखे? संभ्रांत रखे, समृद्धशाली रखे। तो ऐसे पीछे हमने शुरू में सुना था कि महाराजा दशरथ का जो राज्य है और इनकी खास करके जो राजधानी है अयोध्या का जो वर्णन शुरू में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सामान्य से सामान्य व्यक्तियों के घर में भी सोना चांदी मोहर आदि के ऐसे ढेर लगे हुए हैं जैसे कि घरों में अनाज के ढेर लगे होते हैं, गेहूं जो चने के जैसे ढेर लगे होते हैं, ऐसे समृद्धि सबके पास, महिलाओं के पास इतने जेवर हैं कि वो उनको इच्छा ही नहीं होती कि इससे अतिरिक्त भी कोई हो। तो जब इतनी समृद्धि होगी तो कोई चोरी क्यों करेगा और कोई भ्रष्टाचार क्यों करेगा? तो ये भी राजा का ही धर्म है, वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि उसके राज में सब लोग समृद्ध हों, सबको मेहनत करना सिखाए, ईमानदारी सिखाए, पुरुषार्थ सिखाए। अब डकैती होती क्यों है? क्योंकि मेहनत पुरुषार्थ तो करना नहीं और खाने पीने रहने का स्टाइल चाहिए ऊंचा। कोई भी व्यक्ति झोपड़ी में रहना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति पैदल चलना नहीं चाहता, साइकिल पे चलना नहीं चाहता। चलने के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, रहने के लिए अच्छा बंगला चाहिए, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र चाहिए। तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? फिर कहीं डकैती करेगा, चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कुछ तो करेगा, किसी की चेन तोड़ के लाएगा, किसी की गाड़ी चुरा करके लाएगा। तो इन्होंने पूछा, कच्चित्ते भृत्या संभृता, क्या आपके जो भृत्यगण हैं वो संभृत हैं, समृद्धशाली हैं, उनके पास पर्याप्त ऐश्वर्य है? कच्चित शासने तिष्ठन्ति, क्या वो आपके अनुशासन में रहते हैं? तो अनुशासन में कब रहेंगे? जब उनके साथ प्रजावत व्यवहार होगा, पुत्रवत व्यवहार होगा। राजा का प्रजा के साथ कैसा व्यवहार हो? पुत्रवत। तो जैसे अपने पुत्र पिता के शासन में रहते हैं, ऐसे प्रजाएं भी जब राजा पुत्र की तरह प्रेम करता है, अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह से देखता है, तो हम अपने बच्चों का कितना उपकार चाहते हैं। देखो माता पिता कितना उपकार चाहते हैं, बच्चों को माता पिता फ्रीडम देते हैं। माता पिता कहते हैं बेटा तेरी जिस फील्ड में इच्छा है ना वो फील्ड तू चुन ले और हम उसमें तेरी सहायता करेंगे। तो हो सकता है कि बच्चे को एक खास लाइन में जाने की इच्छा हो। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, सबको एक ही लाइन में जबरदस्ती चलाना, ये मतलब उन व्यक्तियों को कुंठित कर देने जैसी बात होती है। तो जो अच्छा राजा है उसको अपनी प्रजाओं के लिए, जो अच्छे माता पिता हैं उनको अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, जो अच्छे आचार्य हैं उनको अपने शिष्यों के लिए, सब विकल्प खोल के रखने चाहिए। भाई आप एक फील्ड चुन लो जिसमें आपकी रुचि है और हम उसमें आपकी सहायता करेंगे। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो सबके लिए आवश्यक हैं, सत्याचरण, ईमानदारी, पुरुषार्थ, दिनचर्या का ठीक से
निर्वहन, ये तो बेसिक चीजें, ये तो सबको करनी चाहिए। उसके बाद उसकी ये सामान्य क्वालिटी होगी, सामान्य गुण हो गए। विशेष गुण, वो विशेष किसमें बनना चाहता है? तो कई बार माता पिता के दबाव के कारण या गुरुजनों के दबाव के कारण जो व्यक्ति का अपना उसका अंदर का लक्ष्य नहीं था, वो उससे अपोजिट लाइन में चला जाता है और फिर उसमें या तो वो अपना गला घोटता है या फिर दूसरों का घोटता है। जैसे मैंने नेपोलियन के बारे में सुना कि नेपोलियन की इच्छा थी बचपन में एक संगीतज्ञ बनने की, म्यूजिक की इच्छा थी उसकी, और उनके माताजी उसको परेड दिखाती थी। वो चाहती थी कि मेरा पुत्र विश्व विजेता बने। तो वो बन तो गया विश्व विजेता, लेकिन लास्ट में जब वो संसार से गया तो वो प्रसन्न नहीं था। उसने सबको बताया भी जब मेरे को जलाने के लिए ले जाओ तो हाथ बाहर निकाल देना ऐसे, तो सब देखें कि इतना सब लूट पाट के भी खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ कमाई नहीं की मैंने जीवन में। इससे अच्छा तो यदि क्योंकि उसमें ऊर्जा तो थी ही। जैसे मैंने आज का पाठ शुरू इसी बात से किया था ना कि ऊर्जा से या तो बहुत बड़ा सृजन हो सकता है या फिर विनाश हो सकता है। तो हो सकता है उसकी ऊर्जा यदि म्यूजिक में लगती तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को आनंद देता वो व्यक्ति, और उसकी ऊर्जा इधर लग गई विनाश की तरफ तो कितने लोगों का विनाश भी कर दिया। ऊर्जा तो है ही ना, चाइना वालों के पास ऊर्जा तो है ही, तो बायोवेप बना करके कितने लोगों का विनाश कर दिया। वो ही ऊर्जा यदि सीधी दिशा में लग जाती तो इतने ही लोगों का कल्याण भी तो हो सकता था। नागासाकी हिरोशिमा में कौन सा बम फटा था? परमाणु बम। परमाणु, अणु भी नहीं, परमाणु। एक परमाणु की शक्ति देखो आप, परमाणु ने सबको तहस नहस कर दिया। तो एक परमाणु में कितनी बड़ी शक्ति है। तो जब परमाणु टूट गया तो उसमें इतनी शक्ति है हमारे सामने आ गई, और हम सब क्या है? परमाणुओं का संघाती तो हैं। हमारे पास कितने परमाणु हैं? तो हम उन परमाणुओं को इकट्ठा करके अगर उनकी शक्ति को एक्टिवेट कर दें तो फिर वो ही ऋषि बन जाते हैं, वो युग पुरुष बन जाते हैं, वो ही महापुरुष बन जाते हैं, वही शास्ता बन जाते हैं वही लोग। तो ये राजा का भी कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में स्वतंत्रता दे, ऑप्शन देना चाहिए। तो ऐसे ही आचार्य गणों को भी अपने शिष्यों को ऑप्शन देना चाहिए कि आप कौन सी विद्या पढ़ना चाहते हैं, किस फील्ड में सेवा करना चाहते हैं। एक बेसिक तो उनको बताना पड़ेगा, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो तो बताना पड़ेगा। उसके बाद उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, तो फिर वो व्यक्ति ज्यादा सेवा कर सकता है, वो ज्यादा भला कर सकता है, अपना भी और दूसरों का भी। तो इसलिए इन्होंने पूछा कि आपके सभी जो भृत्य हैं कच्चित शासने तिष्ठन्ति, आपके अनुशासन में रहते हैं क्या? आपका कहना मानते हैं? यदि हम उनको दबाएंगे तो उद्दंड हो जाएंगे, फिर वो हमारा कहना नहीं मानेंगे। फिर बच्चों को जो माँ बाप बहुत दबा के रखते हैं, बाहर भी घर से नहीं निकलने देते हैं, प्राय ऐसा होता है कि वो ही बच्चे बाहर निकल के लव मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ फ्रेंडशिप की नहीं कभी। उनको कोई कहे कि थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ खेला करो आप भी, बच्चों के साथ मैं खेलूं? ये कल के बच्चे, ये तो ऐसा होता है कि जब मैं घर आता हूं तो ये सारे कमरों में घुस जाते हैं, ऐसा अनुशासन है। तो कभी खेले ही नहीं अपने बच्चों के साथ पिता, तो उनके अंदर एक संबंध नहीं होता है। तो प्राय वो ही बच्चे फिर अपने माँ बाप की वो अवहेलना करते हैं, फिर मानते नहीं है वो, या तो भाग जाएंगे या तो वो कुछ विनाश की बात सोचेंगे, या तो उनको कुछ ना कुछ तो कष्ट देंगे। लेकिन वो तो शासन में तो वो तभी रहेंगे जब वो राजा के शासन में तब रहेंगे, एक तो वो समृद्धिशाली हो और दूसरा उनको स्वतंत्रता दी जाए, उनके साथ पुत्रवत व्यवहार हो। राजा और प्रजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए? पुत्रवत। तो अच्छे राजाओं की जो कहानियां हैं उनमें ये विशेषण आता है कि फला राजा अपनी प्रजा का
पुत्रवत पालन करता था। और इसमें कहने की सुनने की बातें नहीं होती हैं कि कोई कह दे ऐसे, जी मैं तो अपनी प्रजा को अपने पुत्र जैसे मानता हूं, तो ये शब्द से बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भाव होते हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। अनजाने में ही एक व्यक्ति के भाव को दूसरा व्यक्ति समझ लेता है। तो व्यक्ति को अपने भावों को ठीक करने की आवश्यकता होती है, शब्दों से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि जिस राजा का अपनी प्रजा के प्रति पुत्र जैसा भाव होगा तो उसके सब प्रजाएं उसके शासन में रहती हैं। तो इसलिए वशिष्ठ ऋषि जो महाज्ञानी हैं, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपके भृत्य समृद्ध हैं, भृत्या संभृता कच्चित तिष्ठन्ते शासने, क्या वो आपके अनुशासन में रहते हैं, आपका कहना मानते हैं क्या? कच्चित ते सर्वे रिपव विजिता, क्या आपने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है? तो ये भी राजा का विशेषण है। जिसको राजा बनना है वो बाहर के शत्रुओं को भी जीत करके रखे, अंदर के शत्रुओं को भी जीत करके रखे। बाहर के शत्रुओं को नहीं जीतेगा तो वो सीधा सीधा ही आक्रमण कर देंगे, और अंदर के शत्रुओं को नहीं जीतेगा, विलासी हो जाएगा, तो उसकी अपनी ही प्रजा उसको मार भगाएगी। फिर ऐसे राजा हुए ना, जैसे सुग्रीव विलासी राजा था, धनानंद विलासी राजा था, ऐसे बहुत सारे राजा हैं। तो जो जो विलासिता के चक्रव्यूह में फंसे उनके साम्राज्य नष्ट हो गए, ध्वस्त हो गए। और अंग्रेजों का साम्राज्य भी इसीलिए ध्वस्त हुआ क्योंकि वो दूसरे के देश में आके दूसरे के धन से विलासिता में डूब रहे थे। ये सारे कानून उन लोगों के तो बनाए हुए हैं। आज आप एक गाय को यदि मार दें तो फिर आपकी उम्र भर कैद हो जाएगी, लेकिन आपकी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर गया तो आपकी कैद नहीं होगी, तो आप छूट जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि उस समय गाड़ियां होती ही अंग्रेजों के पास थी। कोई मरेगा गाड़ी से तो उनकी गाड़ी से मरेगा, तो इसलिए कानून ही ऐसा बना दिया। अभी कोई बात हुई, गाय को आप जान से नहीं मारना, जी नहीं लेना, प्राण नहीं लेना, वैसे ही लकड़ी मार दो, उसकी पिटाई कर दो गाय की, तो आप जेल में जा सकते हैं, क्योंकि उनको गाय के पास जाना नहीं था। तो सारे कानून वो बनाए उन्होंने, तो उनकी विलासिता ही उनको ले डूबी। तो राजा को कैसा होना चाहिए? सर्वे रिपव विजिता, सारे रिपुओं को जीत लेने वाला। ये हुआ देश के राजा की बात। घर का जो राजा है उसको कैसा होना चाहिए? उसको भी सर्वे रिपव विजिता होना चाहिए। उसके अंदर ही दुर्गुण है तो घर में उसका कहना मानेगा कौन? संगठन में, संस्थान में जो राजा होता है, जो मुखिया होता है, वो कैसा होना चाहिए? सर्वे रिपव विजिता। उसको भी अपने रिपुओं को जीतना चाहिए, दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसका राज ज्यादा दिन नहीं चलता है, उखाड़ देते हैं लोग फिर। तो बाहर वालों को भी अपना मित्र जैसे बना करके रखे, और अंदर से भी अपने जो इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो साधन है उनको मित्र तरह बना करके रखिए। और फिर खुद का व्यक्ति राजा है। चलो किसी को कोई संस्थान का राज भी नहीं मिला, संगठन का भी नहीं मिला, गांव का भी नहीं मिला, सरपंच भी नहीं बना, एमएलए एमपी कुछ भी नहीं है, अपना तो राजा है ना व्यक्ति। तो जो अपना राजा है उसको क्या करना चाहिए? उसको भी सर्वे रिपव विजिता। तो राजा चाहे कहीं का भी है, पर राजा के लिए नियम क्या है, उसका धर्म क्या है? सब शत्रुओं को जीतने वाला, वो ही राजा बन सकेगा। अपने आप का राजा भी कौन बनेगा? जो सारे शत्रुओं को जीत लेगा। माना कि 2-3 शत्रुओं को तो जीत लिया, पर एक कोई दोष अभी भी है, बाकी सब पवित्र है जीवन, लेकिन आलस्य है जीवन में, प्रमाद है, केवल वाणी का प्रमाद है, व्यवहार का प्रमाद है, खाने का प्रमाद है, उठने का प्रमाद है, छोटा सा भी कोई भी एक दोष है, तब वो व्यक्ति अपना राजा नहीं बन पाएगा। एक छिद्र भी काफी है। तो इसलिए राजा जिसको बनना है उसके लिए ये जरूरी है कि वो सर्वे रिपव विजिता, सब शत्रुओं को
जीत लेने वाला बने। तो देखो छोटे से श्लोक में कितना बड़ा जीवन का दर्शन छिपा हुआ है रामायण में। इन्होंने एक राजा के लिए कितना बड़ा एक पूरी मतलब पूरी एक साइंस बता दी, पूरी एक बहुत बड़ी एक थ्योरी दे दी इन्होंने कि उसके जो नौकर चाकर हैं वो समृद्ध होने चाहिए, समृद्ध होंगे तो दूसरे को तंग नहीं करेंगे, राजा को तंग नहीं करेंगे। भृत्या संभृता, और वो अनुशासन में होने चाहिए। अनुशासन में कोई व्यक्ति उसी के होता है जिसका अपने ऊपर अनुशासन होता है, क्योंकि जिसका खुद पे अनुशासन होता है ना तो दूसरे उसको फॉलो करते हैं, और जिसका खुद पे अनुशासन नहीं होता है वो जबरदस्ती दूसरे को पकड़ के दरवाजा बंद करके रखना चाहता है, तो वो भाग जाएंगे, जंगले में से जंगला तोड़ के भाग जाएंगे, आप ताला लगा के रखो। तो ये दूसरा राजा का वो बताया है। तीसरा, उसके सभी शत्रुओं को वो जीतने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत बड़े दर्शन इनमें छिपे हुए हैं रामायण के श्लोकों में। आज समय हो गया तो आज हम यही पाठ को विराम देते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधो हे समर्थ हे करुणा सिंधो विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।